इस बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया अपने पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। अच्छा बेटा, कौन कौन सी? बोले श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरी कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। विचार करने योग्य एक बात यहाँ पे यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति को संतों का संग बताया, लेकिन भागवत में आया है कि श्रवणम कीर्तनम, पहले भगवान की कथा सुनो। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले कथा ना सुनो, पहले संतों का संग करो। और यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम, पहले भगवान की कथा सुनो। ऐसा क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े पारखी महापुरुष हुए हैं। वो कहते हैं कथा तो सुनो, ठीक है, पहली भक्ति भगवान की कथा सुनना है, लेकिन कब सुनो? जब प्रथम भगति संतन कर संगा, जब कोई संत मिल जाए तब भगवान की कथा सुनो। संत हृदय वाले व्यक्ति से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, जिसके अंतर हृदय में संसार की वासना भरी हुई हो, ठाकुर जी के चरणों के प्रति अनुराग न हो, ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जब वक्ता भगवान की कथा कहता है ना, तो जो भक्त हृदयी वक्ता होता है, उसके अंतर हृदय में ठाकुर जी के चरण चिन्ह विराजमान होते हैं। तो जब कथा देवी प्रकट होती हैं तो उन चरणों से होकर के निकलती हैं, जो कि सीधे हृदय तक पहुंचती हैं। लेकिन यदि कोई विषयी व्यक्ति हुआ, सांसारिक व्यक्ति हुआ, संसार की दुर्गंध का लेप करने वाला व्यक्ति हुआ, तो महाराज संसार की गंदगी वो कितना भी कथा कहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके वाणी के माध्यम से संसार की गंध निकल ही निकल आएगी। ऊट पटांग दुनिया भर की बातें तो खूब होगी, लेकिन कथा का कहीं अता पता नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों से ही कथा सुननी चाहिए। महाराज, एक वक्ता की स्मृति हो रही है। एक वक्ता कथा कहने के लिए किसी गांव में पहुंचे, तो उन्हें तंबाकू खाने की आदत थी। मंच में पहुंचते तो महाराज अलग से एक डिब्बी बना करके रख लेते और उस डिब्बी में तंबाकू रखते, और जब तंबाकू पाना होता, हाँ भक्तों बजाओ ताली, और भक्तों ताली बजाते, महाराज भी ताली बजाते, और ताली बजा करके गप से तंबाकू खा लेते। और तंबाकू खाने के बाद महाराज कोई तंबाकू खाने वाला व्यक्ति बोलेगा, कथा कहेगा, तो तंबाकू ही है, मुंह से थूक निकल रहा था। लोगों को देख करके अच्छा ना लगता, लेकिन कथा करने के बाद जब व्यास जी आते तो पूछते, भैया कैसी कथा रही? महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया रही, आपकी कथा की दूर दूर तक चर्चा है, लेकिन कथा के साथ साथ आपके मुख से ये जो पानी बहता रहता है ना, इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। ओहो, ये बात है। वक्ता ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। दूसरे दिन मंच में वक्ता जी पधारे और आए तो पहले ही, भैया वक्ता जब भगवान की कथा कहते हैं ना, तो साक्षात देवी भागीरथी आकर के मुख के माध्यम से प्रवाहित होने लग जाती हैं। ऐसे भागवत कथा की, भगवान के कथा की महिमा होती है। अब जो श्रोता गण थे उन्होंने विचार किया, भैया हाँ होती होगी कथा की महिमा, वक्ता के मुंह से बहती होंगी गंगा मैया, भागीरथी प्रवाहित होती होंगी। लेकिन एक चतुर व्यक्ति पढ़ा लिखा बैठा था, बोले कथावाचक लोगों को उल्लू बना रहा है। उसने विचार किया कि इसे मजा चखाना चाहिए।
वो घर गया और ना जाने घर से क्या लेकर के आया, महात्मा जी को दिया। महाराज मैं इस तीर्थ में गया था, वहां का प्रसाद लेकर के आया हूं, आपको थोड़ा देना चाह रहा था। अरे भैया, अरे प्रसाद की तो बड़ी महिमा होती है, प्रसाद को तो हम हृदय से स्वीकार करते हैं, अरे लाओ हम पाते हैं। अरे महाराज ये ऐसा प्रसाद है जो कि जल में घोल करके पिया जाता है। ओहो ये बात है, हाँ अरे तो लाओ ना। अब तो महाराज गिलास में प्रसाद डाला गया, उस प्रसाद को जैसे ही कथावाचक जी ने मुंह में डाला, पी लिया, कफैला कफैला कड़वा कड़वा सा लगा। अरे भैया ये क्या है, ये तो बड़ा कड़वा है, कटुक सा है, क्या है? बोले महाराज जी हमारे जो पिताजी थे ना, बेचारे बहुत गरीब थे, इनके मन में हमेशा ये अभिलाषा उठती कि मैं जाकर के गंगा स्नान करूं, लेकिन कभी इतनी धनराशि इकट्ठी नहीं हुई कि हम किराए के लिए दे पाते और पिताजी को ले जाकर गंगा स्नान करवा पाते। इसी मनोरथ के साथ हमारे पिताजी सिधार गए। अब हमने संकल्प लिया कि हम अपने पिताजी को अगर लेके जाएंगे तो गंगा जी में ही प्रवाहित करेंगे उनकी अस्थियों को। महाराज हमारे पास भी कभी इतना पैसा जुट नहीं पाया किराया के लिए कि हम प्रयागराज जा पाते, वहां पर अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन कर पाते। कल जब आपकी कथा के माध्यम से हमने सुना कि साक्षात देवी भागीरथी हमारे गांव में ही आ गई हैं, मैंने सोचा अरे महाराज मैं तो धन्य हो गया, अब तो ना पैसा खर्चा करने की जरूरत है और ना प्रयागराज जाने की जरूरत है, साक्षात भागीरथी यहीं पर चली आई हैं, तो क्यों ना लाभ लिया जाए। महाराज मैं गया और अपने पिताजी की अस्थियों का बढ़िया चूरन बनाया और चूरन बना करके मैंने आपको पवा दिया। क्या अपने पिताजी की अस्थियों का चूरन मुझे खिला दिया? महाराज अब तो वो गंगा सागर में भी चली गई होंगी गंगा जी के माध्यम से। तो महाराज ऐसे लोगों की ऐसी गति होती है। तो कहते हैं ऐसे कथावाचकों से कथा नहीं सुननी चाहिए। आज कथावाचकी का इतना अधाधुंध माहौल हो गया है कि हर व्यक्ति कथावाचक बनने की होड़ में है, लेकिन आचरण कोई नहीं बनाना चाहता। महाराज मंच पे जाएंगे तो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहेंगे और उसके परोक्ष शर्ट पैंट पहन करके घूमते हुए भी लोग देखने को मिले जाते हैं। इतनी लज्जा भी नहीं आती कि मतलब व्यासपीठ में जा करके बैठ के कथा कहेंगे और सोशल मीडिया में भी फोटो डालने में उनको संकोच नहीं लगता है, शर्ट पैंट पहन के ही फोटो डाल देंगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों के भी दर्शन होते रहते हैं, इसलिए उनका काम हो तो करते रहेंगे, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके काम किया करो। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले जब कोई साधु पुरुष मिले, संत पुरुष मिले, भगवान का भक्त मिले, परंपरा से अध्ययन किया हुआ व्यक्ति मिले, तब जाकर के व्यास गद्दी पर बिठाया जाए। व्यास गद्दी वो गद्दी है जहां पर व्यक्ति निष्फिकर होकर के अपने धर्म के विषय में चर्चा कर सकता है, अपने सनातन धर्म की बातें रख सकता है। आज जगह जगह पर इस व्यास गद्दी को मैला किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए कि कौन पात्र व्यास गद्दी में बैठने योग्य है, कौन नहीं है। इस बात का ध्यान करके ही व्यास गद्दी सौंपनी चाहिए, क्योंकि ये गद्दी बहुत आदरणीय गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम क्या बोलते हैं, इन एक एक बातों का कितना मूल्य होता है। ये महाराज कहने वाला भले कह जाए, लेकिन सुनने वाले की वो हर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी किस बात से श्रद्धा हो जाए कि कथा में अरुचि हो जाए, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं कि हृदय प्रभावित हो जाता है और सहज में ही वैराग्य होकर के जीव भगवान के चरणों का अनुरागी बन जाता है। इसलिए बहुत जिम्मेवारी होती है इस गद्दी की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी गद्दी का आदर रखते हुए कहा कि श्रवणम तो ठीक है, लेकिन कब तक? जब प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग मिले तो ही कथा सुनो, महापुरुषों का संग मिले तो ही कथा सुनो।